चाय, गरम चाय भिजाना ना चाय। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हल्की सी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चाय वालों की केतली खनक रही थी, कुलियों की आवाजें गूंज रही थी और उसी भीड़ में एक लड़का फर्श पर झाड़ू लगा रहा था। नाम था राघव, उम्र लगभग 20 साल। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे। सब कहते थे, अरे वही स्टेशन वाला सफाई लड़का। हर रोज सुबह 3:30 बजे राघव स्टेशन की यूनिफॉर्म पहनता, हाथ में झाड़ू लेता और प्लेटफॉर्म साफ करता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वही लड़का दिन में शहर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का छात्र है। उसकी पढ़ाई का खर्च स्टेशन की सफाई से आता था। पिता की मौत सालों पहले एक फैक्ट्री हादसे में हो चुकी थी। मां घर घर कपड़े सिलती थीं। राघव ने बचपन में ही समझ लिया था, सपने मुफ्त होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत बहुत महंगी होती है। कॉलेज में राघव अलग दिखता था। पुराना बैग, घिसे हुए जूते और नोट्स जिन पर स्टेशन के टिकटों के पीछे लिखी गणनाएं होती थीं। कुछ लड़के मजाक उड़ाते थे, अरे सफाई वाला इंजीनियर, पहले स्टेशन साफ कर फिर मशीनें चलाना। राघव चुप रहता। उसे बहस नहीं, समय चाहिए था। रात को जब स्टेशन लगभग खाली हो जाता, राघव टूटे हुए बेंच पर बैठकर मशीन डिजाइन, लोड कैलकुलेशन और सेफ्टी मैकेनिज्म पढ़ता। उसे मशीनों से प्यार था, क्योंकि मशीनें गरीब अमीर नहीं देखती, बस सही हाथ और सही दिमाग मांगती हैं। एक दिन शहर की सबसे बड़ी मेट्रो परियोजना का ट्रायल रन होना था। बड़े अधिकारी, इंजीनियर, मीडिया सब मौजूद थे। राघव उस दिन भी स्टेशन पर सफाई कर रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। मेट्रो प्लेटफॉर्म के पास लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट अचानक रुक गई। ऊपर 3 मजदूर फंसे हुए थे। नीचे अफरा तफरी मच गई। लिफ्ट का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया है, एक इंजीनियर चिल्लाया। अगर लॉक टूट गया तो सीधे नीचे गिरेंगे, किसी ने कहा। भीड़ को पीछे हटाया जाने लगा। पुलिस, सुरक्षा, कैमरे सब चालू, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। राघव ने लिफ्ट को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने बुदबुदाया, ये मेन फेलियर नहीं है, ये सेकेंडरी वॉल्व जाम है। उसने वही सिस्टम पिछले हफ्ते कॉलेज में पढ़ा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगर वो गलत हुआ तो जान जा सकती है, अगर वो चुप रहा तो भी जान जा सकती है। राघव आगे बढ़ा। सर, उसने धीरे से कहा, अगर आप लिफ्ट का बैक प्रेशर रिलीज कर दें और साइड पिन मैनुअली खोलें तो गिरने से बच सकती है। सबने उसकी तरफ देखा। तू कौन है? एक अधिकारी चिल्लाया। सफाई वाला है, किसी ने हंसी में कहा। हट यहां से, सिक्योरिटी ने धक्का दिया। राघव पीछे हटा, लेकिन रुका नहीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ऊपर फंसे लोग मर जाएंगे। सन्नाटा छा गया। एक सीनियर इंजीनियर ने पूछा, किस कॉलेज से? सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, राघव ने जवाब दिया। और तुम्हें इतना भरोसा कैसे? राघव ने कहा, क्योंकि यही सिस्टम मैंने रात रात भर पढ़ा है। ऊपर से आवाज आई, सर हाथ सुन्न हो रहे हैं। इंजीनियर ने घड़ी देखी, फिर गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, 5 मिनट। अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी। राघव के हाथ कांप रहे थे जब उसने औजार पकड़े। यही हाथ सुबह झाड़ू पकड़ते थे, लेकिन आज यही हाथ जिंदगियां थामने वाले थे। उसने प्रेशर गेज देखा, पिन धीरे धीरे घुमाया। भीड़ की सांसें थम गईं। क्लिक, लिफ्ट हल्की सी नीचे आई। रुक गई, किसी ने चिल्लाया। राघव ने दूसरा वॉल्व खोला। प्रेशर रिलीज हुआ। लिफ्ट स्थिर हो गई। ऊपर फंसे मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर तालियां गूंज उठीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही पल एक अधिकारी बोला, बिना अनुमति सिस्टम से छेड़छाड़ गंभीर अपराध है। राघव को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। मीडिया कैमरे चल रहे थे। क्या आपको पछतावा है? रिपोर्टर ने पूछा। राघव ने सिर्फ इतना कहा, अगर आज नहीं करता तो जिंदगी भर पछतावा रहता। उसे पुलिस वैन में बैठा दिया गया। उसी शाम शहर के बड़े उद्योगपति अनिरुद्ध मेहता, जो उस प्रोजेक्ट के मुख्य निवेशक थे, पूरी रिपोर्ट सुन रहे थे। किसने लिफ्ट रोकी? उन्होंने पूछा।
एक सफाई कर्मचारी जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, किसी ने कहा। और वो कहाँ है? पुलिस कस्टडी में। अनिरुद्ध मेहता चुप हो गए। जिसने 3 मजदूरों की जान बचाई वो जेल में है, उन्होंने कहा। फोन उठा, आदेश दिए गए। राघव को रात में छोड़ा गया। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, स्टेशन का सफाई कर्मचारी बना हीरो। कॉलेज में लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। मेडिकल नहीं, इंजीनियरिंग काउंसिल ने उसका केस क्लियर किया। उसे पूरी स्कॉलरशिप मिली और सबसे बड़ी बात, उसे सम्मान मिला। कुछ महीने बाद राघव उसी मेट्रो प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर बनकर लौटा। उस दिन उसके हाथ में झाड़ू नहीं था, आईडी कार्ड था। उसने प्लेटफॉर्म को देखा और मन ही मन कहा, हाथ वही है, बस पहचान बदल गई है। सीख: इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके फैसलों से तय होती है। अगर ये कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं।